आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जैसे कि डब्ल्यू एच ओ कब आया था? 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर का है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को डब्ल्यू अपनी हर एक थीम देता है हर साल। यूनिसेफ की बात करते हैं तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरमीडिएट चाइल्डहुड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्डहुड इमरजेंसी फंड। ये कब आया? 1946 में। कब आया? 1946 में आया। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इन्होंने एक प्लान दिया जिसको गोवी 3F नाम से जानते हैं। गोवी 3F समझ लेते हैं। गोवी 3F क्या है? जी मतलब ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ मतलब ओरल रिहाइड्रेशन, बी मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, और आई मतलब इम्यूनाइजेशन, और फर्स्ट एफ मतलब फैमिली प्लानिंग, और और सेकेंड एफ मतलब फैमिली एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, फैमिली एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन या फीमेल न्यूट्रिशन। ठीक है। इसके लिए इसके यूनिसेफ ने प्रमोट किया था ब्रेस्ट फीडिंग को, और अगेंस्ट में किसके था? बोटल फीडिंग के अगेंस्ट था। नॉर्मली डिलीवरी में हमें एज सुन एज पॉसिबल विदिन 30 मिनट क्या करा लेना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग कब करा लेनी चाहिए? एज सुन एज पॉसिबल और विदिन 30 मिनट। और सिजेरियन सेक्शन में हमें ब्रेस्ट फीड कब कराते हैं? सिजेरियन सेक्शन में विदिन 1 आवर्स और विदिन 1 आवर्स और मैक्सिमम 4 आवर्स। ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन विद द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन विद द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक बकेट है, उसमें 0.9% मैंने NH डाला है, और नेक्स्ट मेरा बकेट है और उसमें मैंने डाला है 2%, और बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो लोअर यानी 9% वाला 2% में जाएगा, तो इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। और दोनों फिर अब बात करते हैं हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में सेलुलर एडेमा और ब्रस्ट या रप्चर हो जाती है। पहले बात करते हैं मतलब हाइपोटोनिक में सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं? NH 0.225%, NH 0.335% और NH 0.445%, और डिस्टल वाटर। और कौन सा? डिस्टल वाटर। इसमें क्या होता है कि जो इसमें है ये RBC एक RBC है, ठीक है। इसमें 0.9% NS है, ठीक है। जो आइसोटोनिक है 0.9% है। अगर मैं इसमें 0.25 या 0.35 NS डालूं, या फिर इसमें मैं डिस्टल वाटर डालूं, तो ये क्या हो जाती है? सेल क्या होती है? फूल के एडिमा हो जाता है, ब्रस्ट हो सकती है और रप्चर भी हो सकती है। बात करते हैं आइसोटोनिक में, तो आइसोटोनिक में सबसे पहले फ्लूइड की बात करते हैं। तो NH 0.9%, 5% डेक्सट्रोज RL और D 5% प्लस NH 0.225%। नो सेलुलर चेंजेस। इसमें क्या होता है? सेलुलर चेंजिंग नहीं होती। और हाइपरटोनिक की बात करते हैं, तो हाइपरटोनिक में सबसे पहले फ्लूइड D5 प्लस 0.9%, D10, D20 5%,
D50% या कोलोइड सॉल्यूशन या क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन भी इसी में आते हैं, ठीक है, हाइपरटोनिक में। और हाइपरटोनिक में होता क्या है, सेल में एक आरबीसी है या सेल है, इसमें 0.9% NS या उसकी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी है। तो अगर मैं इसमें बाहर से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालूंगा तो क्या होगा, ये सेल सिकड़ जाएगी, क्या हो जाएगा, सेल पतली हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सेलुलार श्रिंकेज इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये वापस अपने जहाँ से आएगा वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विद आउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे ये 0.6% इधर है 2% इधर है, तो 0.6% वाला 2% में जाए तो इसको ऑस्मोसिस कहते हैं, बट इसमें क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं, और जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन दिस सेगमेंट यूज मोर एनर्जी या एटीपी की ज़रूरत होती है फॉर फ्लूइड रनिंग। जैसे ये लोअर से हायर की तरफ जाता है, इसमें क्या होता है, लोअर से हायर की तरफ जाता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब बात कर लेते हैं, एक बीमारी है जिसको कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस में म्यूकोर प्लस माइकोसिस, इट इज अ ग्रुप ऑफ फंगस या माउल्ट्स, इसको फंगस या माउल्ट्स का ग्रुप कहते हैं। ये म्यूकोरमाइसिटीज़ फैमिली से होती है, किसकी होती है, म्यूकोरमाइकोसिटीज़। और इसको नॉन एज, उसको पहले किस नाम से पुकारते थे, जाइगोमाइकोसिस, पहले भी आ चुकी है। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, हाँ, तो रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर में क्या क्या होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, कोमॉर्बिडिटी और आयरन ओवरलोड या थैलेसीमिया उसकी वजह से, और कोविड-19 भी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्यूटेनियस हो सकता है, इन्हेलेशन हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, और कांटेक्ट विद नॉन इंटैक्ट स्किन से भी हो सकता है। बट मोस्ट कॉमन की बात करें तो क्या होगा, इन्हेलेशन इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बात करते हैं अगर पॉजिटिव एजेंट की, तो म्यूकोरमाइकोसिटीज़ ग्रुप है, म्यूकोरमाइकोसिटीज़ ग्रुप है, और इसमें कौन कौन सी होते हैं, 4 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, एक तो राइजोपस होता है, म्यूकोर होता है, राइजोम्यूकोर होता है, और लिथीमिया होता है, और क्या होता है, लिथीमिया होता है। तो मोस्ट कॉमन इसमें भी बात करें पॉजिटिव एजेंट, राइजोपस के जाएगा, क्या हो जाएगा, राइजोपस। टाइप्स की बात करें तो पल्मोनिक हो सकता है, क्यूटेनियस हो सकता है, और राइनोसेरेबुलर हो सकता है, या डिसेमिनेटेड हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन की बात करें इसमें भी तो डेंजरस भी यही होता है, राइनोसेरेबुलर। साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गन, ब्लैक स्किन या ब्लैक फंगस, या फिर वाइट या रेड येलो, ऑर्गन फेलियर। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस के लिए SCPE या मतलब SCPE नहीं, हेल्थ एग्जामिनेशन एंड इसमें होता है HCPE का मतलब क्या है यहाँ पे है, इसमें क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पहले क्या करना है डायग्नोसिस के लिए, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, और बायोप्सी
बायोप्सी की बात करें तो कन्फर्मेशन टेस्ट होता है बायोप्सी, और रिबन लाइक हाइपे भी मिल जाते हैं इसके अंदर। सीटी स्कैन या इन्वॉल्वमेंट होता है, तो सीटी स्कैन क्या कराता है, इन्वॉल्वमेंट का पता करता है। रिवर्स हैलो साइन देखने को मिलता है, आल्सो नोन एज क्या, एटोल साइन, क्या बोलते हैं इसको, एटोल साइन। एक्सरे भी करा सकते हैं। मैनेजमेंट में सिम्टोमेटिक एम्फोथेरेसिन बी और नेफ्रोटॉक्सिक होती है, एम्फोथेरेसिन बी नेफ्रोटॉक्सिक होती है, और लाइपोसोमल एम्फोथेरेसिन बी इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। लाइपोसोमल एम्फोथेरेसिन भी ड्रग ऑफ चॉइस है। सर्जरी भी कराते हैं इसके लिए, क्या कराते हैं, सर्जरी। और प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले हाइजीन, उसके बाद इम्यूनिटी, उसके बाद मास्क बियर कर लो, स्क्रीनिंग रेगुलर होनी चाहिए। और इसके लिए मोस्ट कॉमन की बात कर लें तो क्या, इम्यूनिटी, प्रिवेंशन में इम्यूनिटी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो मेरा चैनल का नाम है वो है नर्सिंग वाला 786। थैंक यू सो